मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु। ॐ नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहु। Jai Jinendra and welcome to another exciting episode of Mangalam. Today we will present to you in the lecture series of Das Lakshan Dharma, the Uttam Madhav Dharma. After that you will listen to a Bhakti Sangeet by Kirti Sagatia, and then we'll bring to you the Jain Shishtachar by our youngsters in the art form. So please stay tuned. Welcome to Mangalam. Now we go towards our lecture series about Das Lakshan Dharma. Today, Gyanmati Mataji will explain to us what is Uttam Madhav Dharma. Though the lecture is in Hindi, I am sure you will enjoy it and you will bring it to your daily conduct. सिद्धिप्रासाद निःश्रेणी पंक्तिवद् भवे देहिनां दशलक्षण धर्मोऽयं नित्यं चित्तं पुनातुनः। भव्यात्मा उत्तम मार्दव धर्म भावो मृदोर्भवति मार्दव धर्म एषः अष्टौ मदानपि निरस्य विभाति साधौ वश्यं करोति भुवनं विनयैश्चतुर्धा वश्यं करोति भुवनं विनयैश्चतुर्धा तम योगिनं हृदय दधे वरमार्दवं च। भव्यात्मा मार्दव धर्म क्या है? भावो मृदोर भवति, मृदुता का भाव, मृदुता यानी कोमलता, विनम्रता, मृदुता का भाव मार्दव धर्म है। ये धर्म उत्तम मार्दव धर्म महान है। अष्टौ मदानपि निरस्य विभाति साधु, साधु मुनियों में जो मुनिगण आठों मदों को, 8 प्रकार के मद हैं, जाति, कुल और रूप, बल, ऐश्वर्य, तपा आदि जो 8 मद हैं, 8 प्रकार के मद, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम वृद्धिम तपो वपुः अष्टौ माश्रित्य मानित्यम। ये 8 प्रकार के मद माने गए हैं। ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, धन का मद, तपस्रण का मद, शक्ति का मद, ऐश्वर्य का मद आदि जो मद हैं, इन 8 प्रकार के मदों को छोड़ करके जो साधु अत्यंत मृदु परिणाम धारण करते हैं, कोमल परिणाम धारण करते हैं, हमेशा विनम्र रहते हैं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, तपस्रण बढ़ता है, प्रभुता, ऐश्वर्य, यानी उनका साधुओं में प्रभुता क्या है, सभी लोग स्वीकार करें, यही अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि। फिर भी जो विनम्र मृदु रहते हैं, सबके प्रति, गृहस्थों के प्रति विनम्र नहीं, यथा योग्य, यथा योग्य, बड़ों के प्रति विनम्रता और छोटों के प्रति सरलता आदि, उनके प्रति स्नेह भाव आदि। वश्यम करोति भुवनम विनयैश्चतुर्धा, ऐसे महामुनि, ऐसे महामना कोई भी पुरुष 4 प्रकार की विनय से सारे लोक को भी वश में कर देते हैं। 4 प्रकार की विनय कौन सी है? ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और तप विनय। समीचीन ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी, इनकी विनय करना। दर्शन, सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन धारण करने वाले महापुरुष, उनकी विनय करना। सम्यक चारित्र को धारण करने वाले महासाधुगण और सम्यक चारित्र, इन दोनों की विनय करना। तपश्चरण और तपस्वी की विनय करना। ये 4 प्रकार की जो विनय है, इस विनय से महामना, महामुनि तीनों लोक को वश में कर देते हैं। ऐसे योगियों को हम हृदय में धारण करते हैं, उन्हें मन वचन काय कर नमस्कार करते हैं और इस उत्तम मार्दव धर्म को भी अपने हृदय में धारण करते हैं। इस प्रकार से आपने सुना। अब मैं आपके
आपको पूजा की पंक्तियों को सुनाती हूँ। 10 लक्षण में सारु धर्म को नित्य प्रति शीश नमाते हैं। मेरे घट में पूर्ण प्रकट हो यही भावना भाते हैं। उत्तम मार्दव निज गुण है, मान महाविष दुर्गुण है। विनय मुक्ति का द्वार कहा, सर्वगुणों का सार कहा। भव्यात्मा, ये उत्तम मार्दव अपनी आत्मा का गुण है। मान, अभिमान, घमंड महाविष है, दुर्गुण है। विनय मोक्ष का द्वार है। विनय से विद्या प्राप्त होती आदि बहुत सी सूक्तियाँ हैं, लोग स्कूलों में विद्यालयों में लिखते हैं, विनय से विद्या होती है आदि। तो विनय मोक्ष का भी द्वार है और संपूर्ण गुणों का सार है। दर्शन ज्ञान चरित तप में इनके धारक गुरुजन में, विनय भाव जो धरते हैं निज गुण संपत्ति लभते हैं। भव्यात्मा, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और तप विनय, इन चारों में जो विनय धारण करते हैं और इनके धारक गुरुजनों में जो विनय धारण करते हैं, जो वो अपनी आत्मा के गुणों की संपत्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये सब अपनी आत्मा के गुणों की संपत्ति को प्राप्त कराने वाले, वृद्धिंगत करने वाले हैं। और लोक व्यवहार में भी जीवन शांति में होता है, सुखमय होता है और आपस का सौहार्द और प्रेम बढ़ता है। गुरु की विनय सदा करते, वे उपचार विनय धरते। 8विध मद को परिहरते, सबके सहज मित्र बनते। उपचार विनय भी एक माना गया है। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ऐसा भी 4 भेद हैं। तो उपचार विनय क्या है कि गुरुओं की विनय करना, उनसे नीचे बैठना, पीछे चलना, बाएं हाथ चलना, आते ही उनको देखते ही उठकर खड़े होना, उनको हाथ जोड़ना, नमस्कार करना, उनकी वैयावृत्ति आदि उनके अनुकूल करना, अनुकूल बोलना आदि, आज्ञा पालन करना आदि, ये सब विनय है। 8 प्रकार के मद को, ज्ञान पूजा जाति आदि के मद को जो दूर करते हैं, वो सबके सहज मित्र बन जाते हैं। रावण अर्धचक्री मानी, अपयस से की निज हानि। नरक धरा में दुख भोगे, विनयी नर सुख सुख सुर सुख होंगे। रावण अर्धचक्री था, अर्धचक्री प्रत्यनारायण, फिर भी घमंडी था, मानी था, अभिमानी था, इसलिए उसने अपयस से अपनी हानि की, आज दुर्गति में दुख भोग रहा है। नरक धरा में, आज भी नरक में है। विनयी जो मनुष्य होते हैं वो देवों के सुख का अनुभव करते हैं। ऐसे पावन मार्दव को हम हृदय कमल में ध्याते हैं। कोमलता में स्वात्म धर्म को हर्षित अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्मा, बड़ी सुंदर पंक्ति है। ऐसे पावन मार्दव धर्म को, उत्तम मार्दव धर्म को हम हृदय कमल में ध्याते हैं, हृदय कमल में विराजमान करते हैं। और कोमलता में, कोमलता स्वरूप जो स्वात्म धर्म है उसी को हर्षित होकर अर्घ चढ़ाते हैं। भव्यात्माओं, इस मार्दव धर्म को आपने सुना है। अब आपको हम ले चलते हैं भगवान शांतिनाथ के पूर्व भावों की ओर। राजा श्रीसेन मर करके और आहार दान के प्रभाव से धात्ती खंड में उत्तर कुरु भोग भूमि में युगलिया पैदा हुए थे, यह आपने सुना है। अब आप देखेंगे भोग भूमि में क्या, कैसे सुख है। भोग भूमि में हम और आप जैसे सुंदर मनुष्य हैं, ऊंचा ऊंचा उनका शरीर, उत्कृष्ट आयु। उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ल की आयु होती है, असंख्यातों वर्ष की, सुंदर शरीर, सुगठित शरीर। वहाँ पर भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष रहते हैं, उनसे जो चाहो सो मिलता है। कल्प वृक्ष मुँह मांगा फल देते रहते हैं। ना वहाँ पर कमाना है, ना व्यापार करना है, ना बनाना है, भोजन आदि करना है, भोजन आदि बनाना है। वहाँ पर केवल भोग, उत्तम सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त, उसका अनुभव करते रहते हैं। और सुखा हमेशा सुखद मना, हमेशा सुखी, स्वस्थ रहते हैं। उनके न तो कोई प्रकार का रोग है, ना मलमूत्र है, ना पसीना है, ना किसी प्रकार से शरीर में कोई व्याधि आदि उत्पन्न होती है, न कोई मानसिक संकलित और पीड़ा है। युगलिया सुखी पति पत्नी के रूप में हमेशा सुख का अनुभव करते रहते हैं। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के आप नाम सुनेंगे, आपने बहुत बार सुना है, जानते हैं। और हसनापुर में आकर के देखते हैं, जम्बूद्वीप में 6 भोग भूमि है,
13 द्वीप की रचना में 30 भोग भूमि है, 2.5 द्वीप में 30 भोग भूमि है। इनके वैभव को आपने बहुत बार सुना है। 10 प्रकार के कल्पवृक्षों के नाम: पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और ज्योतिरंग। ये 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं। पानांग कल्पवृक्ष उत्तम उत्तम पेय सामग्री देते हैं, दूध आदि उत्तम उत्तम पेय सामग्री, दूध, ठंडाई आदि अनेक प्रकार के बताया है कि मधुर सुस्वादु 6 रसों से युक्त पुष्टिकारक 32 प्रकार के पेय द्रव्य को देते हैं। और तूर्यांग कल्पवृक्ष उत्तम प्रकार की वीणा, पटह, मृदंग आदि वादित्रों को देते हैं, सुंदर वादित्र, वाद्य में आनंद। भूषणांग कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के कंकण, कटी, सूत्र, हार, मुकुट आदि अनेक प्रकार के आभूषण। वस्त्रांग कल्पवृक्ष नाना प्रकार के वस्त्र देते हैं। भोजनांग कल्पवृक्ष अनेक प्रकार की भोजन सामग्री प्रदान करते हैं। आलयांग कल्पवृक्ष मकान, कोठी, सुंदर सुंदर बंगले सब चीज़ दे देते हैं। सब उन्हीं वृक्षों में लटक रहे हैं, मिल जाते हैं, मांगते ही हाथ पसारते सब चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं, बनी बनाई। आप देखें पुण्य का फल, विचार करके देखा जाए तो आज भी सारी सामग्री तो प्रायः वृक्षों से मिलती है। बस ये है कि आज कर्मभूमि में ऐसे वृक्ष हैं जिनको आप पहले बीज बोएंगे, उगाएंगे अथवा उगाए बगीचों से तोड़ कर लाएंगे या खरीदेंगे, उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन ये कल्पवृक्ष हैं, ये पृथ्वी का एक रत्नमयी है, अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये वनस्पति का एक नहीं है, मुरझाते नहीं हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। इनकी वस्तु देने का इनका स्वभाव, कल्पवृक्षों का स्वभाव वस्तु देने का ही है। तो दीपांग कल्पवृक्ष अनेक प्रकार के दीपक वगैरह देते हैं। भाजनांग अनेक प्रकार के बर्तन और मालांग अनेक प्रकार की मालाएं, सुंदर सुंदर सुगंधित बहुत प्रकार की मालाओं को देते हैं। और ज्योतिरंग कल्पवृक्ष सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक ज्योतिमान, उनके प्रकाश को भी मंद करने वाले। भोग भूमि में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता है। सूर्य और चंद्रमा अपनी गति से चल रहे हैं, चलते रहेंगे, तो वहाँ पर भी जाते हैं, उनका गमन चलता रहता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश वहाँ नहीं दिखता है। ज्योतिरंग कल्पवृक्षों का प्रकाश इतना अधिक है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी उसके आगे समाप्त, कुछ नहीं दिखता है। वहाँ न दिन और रात का वहाँ भेद ही नहीं है, दिन ही दिन है। भोग भूमियों को न तो नींद आती है, हमेशा आनंद में निमग्न रहते हैं। थकान हो जब सोए, यहाँ भी देखते हैं आप, जिनको थकान न हो उनको सोने की आवश्यकता नहीं। तो आपने सुना है 10 प्रकार के कल्पवृक्ष भोग भूमियों में रहते हैं। ये युगलिया उस भोग भूमि में कल्पवृक्षों से उत्पन्न सुखों का अनुभव कर रहे हैं। विचार करके देखा जाए तो दान का फल कितना उत्तम। छितगत में वट बीजम, छोटा सा वट का बीज अगर अच्छी उपजाऊ जमीन में बोया गया तो कितना बड़ा फलदार और पत्तेदार छायादार वृक्ष बन जाता है। तो इसलिए उसी प्रकार से दान का फल कितना बढ़िया है, कितना मधुर है। भोग भूमि दान से सहज प्राप्त होती है। उत्तम पात्रों को दान देने से उत्तम भोग भूमि, मध्यम पात्रों को दान देने से मध्यम भोग भूमि, जघन्य पात्रों को दान देने से जघन्य भोग भूमि प्राप्त हो जाती है। सब भोग भूमियों में सुख एक सदृश है, केवल आयु और अवगाहना में फर्क पड़ जाता है। उत्तम भोग भूमि में आयु है 3 पल्ल की, मध्यम में 2 पल्ल की, जघन्य में 1 पल्ल की। समय कम मिलता है, बस इतना ही अंतर है। तो भव्यात्माओं, अब मैं आपको बताऊं कि ये भोग भूमियाँ अपनी आयु पूर्ण करके पुरुष को तो छींक आई, प्राण निकल जाते हैं, महिला को जम्हाई आई। और ये नियम है कि ये संतान को जन्म देकर ही मरते हैं। संतान को युगलिया संतान को जन्म दिया और पुरुष को छींक, महिला को जम्हाई आते ही प्राण निकल जाते हैं। तो ये मरकर कहाँ जाते हैं?
ये नियम है, भोग भूमियाँ मर करके देव योनि को ही प्राप्त करेंगे। क्यों? इनके परिणाम बड़े मृदु हैं, कोमल है। उत्तम मार्दो धर्म, वहाँ निसर्गता पल रहा है। यही कारण है कि मृदुता, सरलता आदि गुण, इन गुणों के प्रभाव से संक्लेश नहीं है, क्लेश नहीं है आदि, तो आर्त ध्यान नहीं है, रौद्र ध्यान नहीं है। तो इस प्रकार से अच्छे भावों से मर करके नियम से देव योनि प्राप्त करते हैं। ये मार्दव धर्म की विशेषता देखिए आप, मृदुता। ये देव हो गए। सौधर्म सर्ग में श्री प्रभु नाम के विमान में ये श्रीसेन आर्य का जीव, श्रीसेन भोग भूमिया का जीव श्री प्रभु नाम का देव हो गया। और शिवनंदिता नाम से जो इनकी यहाँ भोग भूमि में आर्या थी, वो मर करके वहाँ उनकी देवी हो गई। और अनिंदिता रानी का जीव देव हुआ था, वो आर्य हुआ था। पुरुष स्त्री योनि को छोड़ करके, स्त्री योनि से छूट करके निसर्गता, उसके पुण्य का प्रभाव, वो आर्य हुआ था, तो वहाँ मर करके वो वहाँ देव हो गया एक विमान में। और सत्यभामा जो यहाँ भोग भूमि में आर्या हुई थी, वो वहाँ पर उनकी देवी हो गई। दोनों देव देवी वहाँ जन्म ले लिए। तो भव्यात्माओं, स्वर्ग में क्या होता है? निसर्गता अंतर्मूर्त में शरीर बन जाता है, जन्म लेते ही अनेक वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, इन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया है। ऐसे मार्दव धर्म की महिमा, भोग भूमियों में निसर्गता, कोमल परिणाम रहते हैं। यही कारण है कि क्षमा और कोमल परिणाम आदि के कारण, इन अपने आत्मगुणों के कारण देव योनि को प्राप्त करके सुखी हो जाते हैं। तो आप भी उत्तम मार्दव धर्म को स्वीकारें, अपने जीवन को कोमल परिणामों से, अपने भावों को सुसज्जित करते हुए, अपने भावों को निर्मल करते हुए, अपने परिणामों की विशुद्धि बढ़ाते हुए उत्तम गति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। यही मेरी प्रेरणा है। अब आप मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम माधव धर्मांगाय नमः। Now it's time to take a break, but please don't go away. We'll be right back with the Bhakti Sangeet. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back. Now we will listen to a melodious bhajan by Kirti Sagatia. तुम दर्शन भले पायो प्रथम जिन, तुम दर्शन भले पायो। नाभि नरेशर नंदन निरूपम, नाभि नरेशर नंदन निरूपम। माता मधु देवी जायो प्रथम जिन, माता मधु देवी जायो प्रथम
re sa ni sa ni sa ni sa re sa ni sa ma ga ga ma re ga ni sa ma ga ga ma re ga ni sa pa ma da pa da ma pa ma ga ga ma pa ni da ni pa ga re ni sa re sa 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 तुम दर्शन भले Now it's time to take a break, but we'll be back with our youngsters about their art. So don't go away. For your tax-free donations, suggestions and comments, please visit mangalamshow.com. Welcome back. Now we will listen to our youngsters who are going to teach us what Jain mannerism is. They are depicting these mannerisms through their art form. Jai Jinendra, my name is Akshay Pandya and I am 11 years old. I live in Staten Island, New York. I did my painting on etiquettes related to other students and friends. This means how you should react to the behavior of your fellow classmates and friends. Try to bring your friends out of bad habits. If your friend smokes or does drugs or something like that, then you should try to stop them because that might also affect you and they might force you to also do bad things. Do not ever reveal your friends' secrets. If your friends trust you enough to tell you their secrets, then you should not break their trust. Don't argue over different opinions. Everybody has different opinions over lots of things and most of the time they don't really matter. When your friend is upset, try to cheer them up. Because if your friend is sad, then you'll remain sad. And if your friend is happy, you'll be happy. Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Parth Pancholi. I'm 17 years old and I'm from White Plains, New York. My painting is watercolors on canvas with the Kesha color for symbolizing holiness, along with the border of swastikas and Jain symbols with the Om. My painting is basically about the precious words, and there's 3 precious words for each saying in this poem. For example, 3 things that never wait for anybody are time, death, and customers. 3 things that will never come back would be a bullet from a gun, words from your mouth, and life from a body. 3 things that one should never forget would be loans and debts, responsibility, and weaknesses. And finally, 3 things that one should keep under control at all times would be thoughts, lust, and greed. Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Ambika Pandya. I am 18 years of age and I live in Staten Island, New York. My painting is on what not to do in the Jain temple. In my painting, I decided to draw a replica of the JCA New York temple located in Queens, New York. I decided to draw a replica of the Jain temple because it reminded me of my religious obligations as a young Jain, 18-year-old woman. The etiquettes in a Jain temple include: do not eat food or drink in the temple. Do not say bad things as it is very disrespectful. Do not lie down. Do not hold social meetings in the Jain temple, as a Jain temple is held to pray and not to hold social meetings. Do not sit above the murtis, as that is also very disrespectful. Do not talk loudly, as you will be disturbing others who are trying to pray and meditate in the Jain temple. There are other various basic etiquettes that should be done in the Jain temple and should not be done in the Jain temple. Thank you, and Jai Jinendra. Jai Jinendra. My name is Anvika Jain and I'm 14 years old. I live in Long Island, New York. My project was a collage based on general etiquettes. It was mainly about going green against global warming. Many aspects of going green included recycling, not littering, do not harm living things such as plants, insects, to use hybrid cars. Many people tend to forget simple etiquette such as keeping your kitchen clean, be happy while serving, do not speak while eating, cook seasonal food, pray before eating. People of any age should respect others. Do not talk to strangers.
Don't get sad or depressed during bad times in your life. Stop complaining. Don't waste food. Do not drink alcohol or eat meat. And most importantly, do not bully or judge people. Therefore, people should use these etiquettes in their everyday life. Thank you, and Jai Hind. I hope you enjoyed today's episode of Mangalam. Please stay tuned for next episode next week. Until then, please write to us about our show, your comments and your suggestions at mangalamshow@gmail.com. Do visit us at mangalamshow.com. Until next time, we take your leave now. Jai Jinendra. जब जय